अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्लास 10 चैप्टर 3 हमने स्टार्ट किया हुआ है प्रैक्टिकल बुक का। और आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्टिविटी 12 को। बेसिकली क्या कहता है, ये कहता है कि आपने जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है ऐड टू स्क्वायर ऑफ 5 इवन नंबर यूजिंग फॉर लूप। बात समझ आ रही है? ये कुछ इन्होंने आउटपुट दिखाया हुआ है, स्क्वायर ऑफ 2, स्क्वायर ऑफ 4, स्क्वायर ऑफ 6, स्क्वायर ऑफ 8, स्क्वायर ऑफ 10। ये 5 इवन नंबर का है। उसके बाद सम ऑफ द फर्स्ट 5 इवन नंबर इज सम भी, आपने उनको सम भी करना है, यानी इन सबको सम भी करना है, नीचे डिस्प्ले कराना है। डायरेक्टली इसकी कोड पर जंप करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कोड बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल सा है, परेशान नहीं होना कि हो क्या रहा है। ओके, ये आपको HTML टैग, HTML यहाँ पे दोबारा लिख दिया मैंने, बॉडी टैग, ठीक है। अब मैंने हेड का टैग नहीं लिखा, वो मैंने छोड़ दिया, हेड होता है। H2 लगा दिया, जैसे मैंने लिख दिया स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर। डेव लगा दिया क्योंकि हमने डिस्प्ले कराना है। ID मैंने आउटपुट लगा दिया। ये आपको अभी आ गया होगा समझ के हम क्यों यूज़ करते हैं, ये हमने 10 में अच्छी तरीके से समझा इसको। अच्छा, मेन काम हमारा कहाँ पे होता है? स्क्रिप्ट पे। बात करते हैं स्क्रिप्ट के अंदर। देखो, हमने दो वेरिएबल लिए हैं, लेट सम इज इक्वल टू 0 और आउटपुट एम्पटी। ये हमने इसलिए लिया है अगर इन द केस किसी ने पहले से प्रोग्राम रन किया हुआ है तो पहले से कोई वैल्यू स्टोर ना हो, तो इसलिए हम इनिशियली जो सम है उसको 0 कर देते हैं, आउटपुट को एम्पटी कर देते हैं, यानी को जो पुरानी कोई वैल्यूज़ हैं वो उसके अंदर बाय मिस्टेकली स्टोर ना हो। अब फॉर लूप के ज़रिए से हमने क्या करना था, इवन नंबर को प्रिंट करने से उसकी वैल्यू करना। अच्छा, ये क्या कहता है, लेट आई इक्वल टू 2, लेट आई इक्वल टू 2 और आई इज लेस देन इक्वल देन 10। आई लेस देन इक्वल देन 10 तक चलेगा, ये बात आपको क्लियर है। यहाँ पे क्या है, आई प्लस इक्वल टू 2, यानी कि आई के अंदर प्लस 2 कर देगा। समझ आ जाए बात? ठीक है। फिर क्या, लेट स्क्वेयर। अब स्क्वेयर कैसे ले रहा है, आई मल्टीप्लाई बाय आई, यानी कि अब अगर 2 है, जैसे कि आई की फर्स्ट लूप में आई की वैल्यू 2 है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है। अब ये फर्स्ट टाइम लूप चलेगा। अब यहाँ पे आउटपुट क्या हो रहा है, स्क्वेयर ऑफ आई स्क्वेयर, ठीक है, BR का टैग लगेगा। ये क्यों है, ये जो हमारा था ना वो जो स्क्वेयर ऑफ किसका, यहाँ पे स्क्वेयर हो जाएगा, स्क्वेयर ऑफ आई क्या है जी, 2 का, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा, स्क्वेयर क्या बन रहा है, ये यहाँ पे वैल्यू आ रही है, यहाँ पे आ जाएगी, वो क्या आ रही है जी, 4 आ गई है। ये इस तरह से BR नेक्स्ट लाइन हो जाएगा। और साथ में क्या होगा, सम प्लस सम, ये ऐसे होता है, आपको पता होगा, शॉर्ट हैंड हम लिखते होते हैं, सम प्लस क्या होता है, स्क्वेयर, ऐसा ही होता है ना, और वो स्टोर हो जाएगा सम में। यानी कि अब सम हमारे पास क्या है, इनिशियली हमें 0 है, तो 0 प्लस, जब फर्स्ट टाइम लूप चलेगा 0 प्लस 2 इक्वल टू 2, यानी कि जो फर्स्ट टाइम लूप चलेगा उसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 2। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है। अब उसके बाद फिर दोबारा लूप चलेगा। अब आई क्या है, 2 है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट लूप चला है। इसी तरह जब यहाँ पे पहुँचेगा, आई कंपेयर करेगा, तो यहाँ पे जब फर्स्ट लूप चला था साथ में उसने क्या किया था, 2 को प्लस भी किया था, ठीक है, तो आई हमारे पास 4 हो गया था। ठीक है, ये आई 4 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, 4 क्या इक्वल करेगा, लेस देन करेगा 10 से, ये कंडीशन ट्रू होती है तो लूप चलेगा, ठीक है। और उस वक्त आई क्या हो जाएगा, जब सेकंड लूप चलेगा 6 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह 2 प्लस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बल्कि सॉरी 4 मल्टीप्लाई बाय 4 होगा, क्योंकि लूप की वैल्यू क्या है, 4 है। अब आप कहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होगे, देखो जब भी हम लूप चलाते थे आपको याद होगा हम करते थे आई प्लस प्लस, उसका मतलब क्या था कि आई में एक प्लस कर दो, एक 1 प्लस कर दो। जब हम करते हैं आई इक्वल टू 1 या आई इक्वल टू 0 करते थे तो एक दफ़ा लूप चलेगा तो आई की वैल्यू एक दफ़ा प्लस हो जाएगी। इसी तरह मगर हमने यहाँ पे क्या कहा है, हमने कहा है आई की वैल्यू में 2 जो है वो प्लस कर दो, ठीक है। जब एक दफ़ा लूप चलेगा तो आई की वैल्यू 2 टाइम प्लस, मतलब 2 प्लस होगा, यानी फर्स्ट आई की वैल्यू 2 थी, जब उसमें 2 प्लस होगा 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर जब आई की वैल्यू सेकंड टाइम 4 है तो जब फिर 2 प्लस होगा तो 6 हो जाएगी। क्यों, हमने इवन 5 इवन नंबर के क्या लेने हैं, स्क्वायर रूट लेने हैं, इसलिए हम 2 प्लस कर रहे हैं। बात समझ आ रही है, कुछ क्लियर हो रहा है? एक लूप किस तरह से चलेगा इसको समझने की कोशिश करो, ठीक है। और यहाँ पे वही होगा, ये स्क्वायर ऑफ का क्या है, ये एज अ टेक्स्ट लिखा जाता है, ये वेरिएबल होता है, फिर ये एज अ टेक्स्ट है, ये वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होगी। यहाँ पे हमने BR टैग क्यों लगाया हुआ है, ठीक है, यानी कि इसकी स्पेस है नेक्स्ट लाइन से हो जाए। और यहाँ पे हम ये सम प्लस स्क्वायर लिखा हुआ है, ये सम में स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, जब ये सब कुछ हो जाएगा, सारा लूप कंप्लीट हो जाएगा, 5 टाइम प्रिंट हो जाएगा, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये आउटपुट होगा प्लस स्ट्रॉन्ग सम ऑफ द फर्स्ट 5 इंटीजर इज, ये जो सम की वैल्यू है वो प्रिंट होगी।
वो क्यों प्रिंट होगी? क्योंकि ये लूप से बाहर निकलेगा। जब लूप कंप्लीट हो जाएगा तब ये कंडीशन इस फंक्शन पे आएगा या इस स्टेटमेंट पे आएगा या इस लाइन पर आएगा। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है ये आपको पता होगा कि हम किसी फॉन्ट को लाइक बोल्ट में लिखते हैं ना, जो होता है ना बोल्ट वाला थोड़ा सा डार्क टाइप लिखते हैं, तो ये उसके लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब यह सारा कुछ हो गया। फिर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID कहाँ पे? आउटपुट में ये सब कुछ डिस्प्ले होगा इनर HTML आउटपुट, यानी कि ये आउटपुट में सेव हो रहे हैं, पहले इसमें सेव होंगे ना, फिर यही सारे उठ के यहाँ जाएंगे और ये कहाँ पर है? ये भाई साहब आपका है यहाँ पर। क्या मैं समझा पाया हूँ आपको? ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। लूप वाला अगर किसी को कॉन्सेप्ट समझ आया हुआ है तो वो इस चीज़ को आराम से पिक कर लेगा। लूप में नॉर्मली हम 1 प्लस करते थे, यहाँ पे 2 प्लस हो रहा है। हम I को जो इनिशियल स्टार्ट करते थे वो हम 0 से करते थे या 1 से करते थे, यहाँ पे हम 2 से कर रहे हैं। क्यों? हमने इवन नंबर का स्क्वायर रूट्स निकालने हैं। सिर्फ इतनी सी बात है। उसके बाद एक्टिविटी 13 है, राइट अ जावास्क्रिप्ट कोड टू प्रिंट अ हाफ फिल्ड डायमंड विद द कैरेक्टर। हाफ फिल्ड कैरेक्टर। अच्छा, इसमें देखो पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 हैं, फिर 5 हैं, फिर 5, मतलब ये इसको समथिंग 6 बने हैं ना, फिर 5 4 3 2 1, लाइक ग्रो हो रहा है फिर डाउन हो रहा है, ऐसा ये कोई पहाड़ की तरह बन रहा है। चलो इसका कोड देख लेते हैं। अगेन मैं कह रहा हूँ कोड कोई भी और मुश्किल नहीं है, आपने घबराना नहीं है। मेरी बातों को दोबारा सुन लो, ठीक है, गौर से सुना करो, आपको इंशाल्लाह कोई ना कोई हिंट मिलेगा। अच्छा, बात करते हैं एक्टिविटी 12 की। एक्टिविटी 12 में लाइक पैरा जो होता है, यानी पहाड़, सिंपल अंदाज में कहूँ कि इस पहाड़ बनाना होता है, बनाना है आपने। अब उसके लिए आपने क्या करना है, हमने लाइक प्री ID आउटपुट प्री कर दिया, ठीक है। कीप द फॉर्मेटिंग, ये प्री का मतलब क्या होता है? कीप्स द फॉर्मेटिंग। जिस तरह से मतलब फॉर्मेटिंग आ रहा है उसी तरह फॉर्मेटिंग करता है, अपनी कुछ अमेंडमेंट बीच में नहीं करता। स्क्रिप्ट शुरू हो गई है क्योंकि हमने फंक्शन बनाना है, लाइक काम करवाना है, तो हम स्क्रिप्ट में काम करते हैं। n की वैल्यू हमने कर दी 5, ये हाइट डिसाइड करेगा, यहाँ पर 10 भी कर सकते हो। अच्छा, आउटपुट हमने कर दिया एम्पटी, ये वेरिएबल्स हैं। अभी हमने अपर हाफ का मतलब है कि जो फर्स्ट फेज है, ये लूप 2 दफ़ा चलेगा। लूप हमने 2 लूप बनाए हैं, पहले एक इस तरह से प्रिंट करेगा यानी डिस्प्ले करेगा, फिर एक इस तरह से बनाएगा। अब मैं बताता हूँ वो क्यों भाई हम करें। अपर हाफ का मैंने लिखा है, इसके लूप कुछ देखो, इसको लूप के गौर से देखो आई हमने क्या किया, इक्वल टू 1, जैसे कि हमने लास्ट वाले में देखा आई इक्वल टू 2 कैसे। यहाँ पे देखो मैं बार बार कह रहा हूँ ये रिपीट, बेसिकली हमने ये लूप पढ़ा था, हम जो पढ़ते आ रहे हैं कोर्स में उसमें ये लूप था, इसलिए आपको वो शायद वो जो एक्टिविटी 11 है उसमें कन्फ्यूजन हो। अच्छा, आई इक्वल टू 1 है, i इज लेस देन इक्वल टू n, ये स्टेटमेंट सही है। वैसे तो यहाँ पे हम n की वैल्यू को, यानी कि हम लिखते थे i इज लेस देन इक्वल देन 10 या 5, जो भी वैल्यू थी, यहाँ पे हम 5 भी लिख सकते हैं। मगर नहीं, अगर आप कहते हो कि n की जो है वैल्यू को 10 कर दीजिए, यानी हाइट आपको 10 बनाते हो, तो अब यहाँ पे आप सिर्फ यहाँ पर 10 लिखोगे, बाकी चीज़ों को छेड़ने की जरूरत नहीं होगी। बहरहाल हम बात करते हैं, देखो उसमें क्या हो गया, i प्लस प्लस, एक दफ़ा जब लूप चलेगा उसकी i की वैल्यू प्लस प्लस हो जाएगी, और i लेस देन इक्वल देन किस टाइम तक चलाना है, n तक, यानी 5 से कम चलाना है ना। अच्छा, उसके बाद आउटपुट वेरिएबल क्या है जी, उसमें हो रहा है आप ये चीज़ प्रिंट होगी, एज अ टेक्स्ट प्रिंट होगा, डॉट रिपीट आई। रिपीट आई का मतलब क्या है कि ये जो आई की मिसाल के तौर पर आई की वैल्यू 4 है, तो इस चीज़ को 4 टाइम वो लिखेगा, ऐसे बनाएगा। जो आप सोच रहे होंगे ना कि ये पैरामीटर बने कैसे, ये बनेंगे निशान के, ये काम करता है, डॉट रिपीट आई, यानी कि आई की जो वैल्यू है उतनी दफ़ा इसको रिपीट करो, ठीक है। प्लस क्या हो जाएगा, /n, मतलब नेक्स्ट लाइन से। इसी तरह लूप चलता रहेगा, यानी कि फर्स्ट 1 बनेगा जब आई की वैल्यू 1 है, जब दूसरी दफ़ा लूप चलेगा तो आई की वैल्यू 2 है, तो ये 2 दफ़ा इस तरह बना लिखेगा इसको। फिर जब आई की वैल्यू 3 हो जाएगी तो वो 3 टाइम चलेगा, समझ गए बात। इसी तरह जब आई की वैल्यू 4 हो जाएगी तो वो यहाँ पे आके रुक जाएगा। ऐसा ही है, क्यों कि हमने कहा है कि आई की वैल्यू लेस देन 5 होगी, 5 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इक्वल, बराबर हो गया ना, तो ये लूप ख़त्म हो जाएगा। ये लूप तो कंप्लीट आपका हो गया। अब दूसरे लूप की बात करते हैं, उसमें क्या कहता है, आई इक्वल टू n, आई इक्वल टू n -1, ये बात मैं बताता हूँ। फिर उसका आगे देखो, i इज ग्रेटर देन इक्वल देन 1, i माइनस। यहाँ पे सिंपल हम क्या करते थे, i को प्लस प्लस करते थे, यानी कि i की वैल्यू में 1 प्लस करते थे, यहाँ पे i की वैल्यू को 1 माइनस करना है। बात समझ आ रही है? यहाँ पे क्या हो रहा है, यानी कि i इक्वल टू n हमारे पास क्या है, 5 माइनस 1, i विल बी इक्वल टू 4। वाई 4?
क्योंकि हमने अब देखो जो मैंने कह रहा था ना ये हाइट है, अब दूसरा 4 नहीं होंगे मतलब 5 नहीं होंगे, एक उससे कम होगा। जो मैं कह रहा था ना ऐसे ग्रो करेगा फिर यूं ग्रो करेगा, वरना तो अगर मैं यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ तो i की वैल्यू 5 हो जाएगी। ठीक है, 5 ग्रेटर देन इक्वल देन 1, सही है बात। फिर ये एक 5 मतलब जो i की वैल्यू फर्स्ट टाइम 5 है ना, तो वो 5 प्रिंट करेगा, ये भी सही है। बट -1 हम लिखेंगे क्योंकि जो हमारे पास जो हाइट है वो 4 है, अब उससे कम चलेगा। बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? यानी कि उससे कम हमने लगाना है, जो अभी हाइट बनी है उससे कम 1 बनेगा। इसी तरह लूप चलता रहेगा और यही वही रिपीट कर रहा है, i की वैल्यू को उतनी दफ़ा इसको प्रिंट करेगा। ये नेक्स्ट लाइन का होता है। अच्छा, ये जब सारे आउटपुट में स्टोर हो जाएंगे, साथ में ये डिस्प्ले भी हो रहा है। अब ये सारी चीज़ें कहाँ पे स्टोर हो रही हैं? आउटपुट में। ठीक है, आउटपुट में स्टोर होंगी। अब हमने यहाँ क्या डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय id आउटपुट, यानी कि जहाँ इस कोड में कहीं भी HTML में आउटपुट लगा हुआ है उस पे आपने क्या शो करना है, इस आउटपुट को इस पे डिस्प्ले करना है। और ये कहाँ पर है? ये वाला। ये चीज़ तो अभी उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, क्लास 10 में आपने ये चीज़ें पढ़ी हैं। टेक्स्ट कंटेंट का मतलब क्या है कि एज इट इज़ वैल्यू उठानी है। यानी कि अगर HTML में कोई टैग लिखा हुआ है तो आपने उसको एज अ टैग ट्रीट नहीं करना, उसको एज अ टेक्स्ट रीड करना है। तो क्योंकि ये निशान अक्सर कोई कोडिंग में यूज़ हो जाता है, उसको कुछ वो कोडिंग ना समझ ले, कोई कोड ना समझ ले, कोई टैग ना समझ ले, तो इसलिए वो उसको कोई उसका आउटपुट या रिजल्ट कुछ और ना दे देते। इसलिए हमने टेक्स्ट कंटेंट क्या है, वैसे तो हम इनर HTML कर लेते हैं, कुछ और यूज़ कर लेते हैं। टेक्स्ट कंटेंट हमने यहाँ पे ये लिखा है। उम्मीद है कि मैं आपको समझा पाया हूँगा। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आया कमेंट से पूछ सकते हो, मैं इसके ऊपर डेडिकेटेड सेपरेट वीडियो बना दूंगा। आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो इस वीडियो के नीचे बता देना कि सर हमें फ़लानी चीज़ समझ नहीं आई, फ़लाना स्टेप नहीं आया, तो मैं उन सब को इकट्ठा करके एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा उन सवालात के जवाबात देने के लिए। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। ठीक है, पहले तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं, कुछ भी कंफ्यूजन वाली नहीं है। और आपका वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।